हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टूडेंट मेमोरीज आर नेवर फॉरगेटन का पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। गाइस, आप लोग पूछ रहे थे मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे कि मैं क्या अब वांगशियन फैन फिक्शन शेयर नहीं करूँगी। गाइस, मैं फैन फिक्शन शेयर किया करूँगी बट ड्रामास भी शेयर किया करूँगी। मैं दोनों ही शेयर करूँगी ऑल्टरनेट करके, ठीक है। अब चिंता मत करो, मैं फैन फिक्शन बंद नहीं करूँगी। मुझे जितना फ़ैन फिक्शन पसंद आया है अभी तक मैं वो सब शेयर करूँगी। आधा तो कोई और चैनल ने शेयर कर ही दिया है, बट जितना मेरे पास अभी भी स्टॉक में है वो मैं शेयर करूँगी। आई डोंट थिंक मेरे पास ज़्यादा है, क्योंकि AO3 पे बहुत सारे फ़ैन फिक्शन है, मुझे बहुत पसंद है, बट वाटपैड में ज़्यादा नहीं है। बट AO3 का जो राइटर्स है उनसे परमिशन मुझे कैसे मिलेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। वाटपैड में तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है बट AO3 पे नहीं हो पाता है, इसलिए मैं उनका परमिशन भी नहीं ले सकती। अब विदाउट ऑथर्स परमिशन क्या फैन फिक्शन शेयर करना ठीक रहेगा, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट अब चिंता मत करो, मैं शेयर करूँगी। मैं देखती हूँ क्या किया जाता है, बट मैं ड्रामाज एंड फैन फिक्शन दोनों ही शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फैन फिक्शन, आज का पार्ट 2। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था यूइंग ड्रिंक कर रहा था और उसने ट्रिक करके लंजा को भी ड्रिंक करवा दिया। और लंजा का तो अल्कोहल टॉलरेंस बहुत अच्छा है, इसलिए वो यूइंग के कंधों पे ही गिर गया, सो गया। यूइंग को पता था कि लंजा अब जागेगा, इसलिए वो उसका जागने का वेट कर रहा था। यूइंग को पता था कि लंजा उसको ड्रंक बनाने का कोशिश कर रहा है ताकि वो उसके बारे में सब कुछ जान सके। यूइंग के दिमाग में अब बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो वो लंजा से पूछना चाहता है, बट कौन सा क्वेश्चन वो पहले पूछेगा ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी लंजा ने आंखें खोली, ऑकवर्डली चुपचाप बैठ गया। यूइंग ने कहा, लंजा। यूइंग तो बहुत एक्साइटेड था। लंजा ने कहा, तब यूइंग ने कहा, लंजा अब हमारा खेलने का टाइम आ गया है। मैं तुम्हें क्वेश्चन करूंगी और तुम मुझे आंसर दोगे, ठीक है। तुम रेडी हो ना? लंजा ने कहा, देन उसके बाद फन? यूइंग ने स्माइल किया और कहा, हाँ, उसके बाद हम फन करेंगे। लंजा ने कहा, ठीक है। यूइंग लंजा की तरफ मुड़ा और उसके आंखों में देखा। लंजा के गोल्डन आइज में बहुत सारे अनकंडीशनल ट्रस्ट थे। ये देख के यूइंग का हार्ट बीट रुक गया था। वो अपने आप से पूछ रहा था, ये क्या हो रहा है मुझे। वो कुछ अजीब सा फील कर रहा था। वो खुद के हार्ट बीट भी सुन सकता था। उस टाइम सिर्फ उसके दिमाग में यही थॉट्स आ रहा था कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके लंजा को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बट किससे प्रोटेक्ट करना चाहता है। यूइंग लंजा की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी वो अपने थॉट से बाहर आया और अपने आप को ठीक किया और कहा, लंजा, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे जब मैं यहाँ से चला गया था? लंजा ने कहा, यूइंग को लग रहा था ये कोई एक्साइटिंग आंसर तो है नहीं, उसे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। फिर उसने होपफुली पूछा, क्या तुम बहुत हैप्पी हो कि मैं गुसु वापस आ गया? लंजा ने कहा, ऐसा रिस्पॉन्स भी यूइंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसे पता है कि लंजा एक वर्ड में आंसर करने वाला बंदा है, फिर भी उसे ये आंसर पसंद नहीं आ रहा था। फिर यूइंग सोच रहा था कि वो एग्जैक्टली क्या जानना चाहता है लंजा से। उसने लंजा से कहा, लंजा, अगर हमें फिर से कोई लाइफ मिले क्या तुम फिर भी मुझे अपना दोस्त बनाना चाहोगे? ये क्वेश्चन करते वक्त यूइंग बहुत ही सैड हो चुका था। वो लंजा के आंसर का वेट कर रहा था। लंजा यूइंग के पास आया, दोनों का नोज लगभग टच कर रहा था। लंजा ने डीप वॉइस में कहा, हाँ। यूइंग थोड़ा रिलीफ फील किया, फिर उसका रिलीफ डिसबिलीफ में बदल गया और उसने पूछा, क्यों? वो मन ही मन में सोच रहा था, जो इंसान इतना हाई रेपुटेटेड है, कल्टीवेशन वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेटर है, जो गुसु का हर एक रूल मानता है विदाउट एनी क्वेश्चन, वो उसको अपना दोस्त बनाना क्यों चाहेगा? लंजा ने स्लोली आंसर किया, तुम ही हो मेरे ओनली इक्वल, तुम मुझे बेटर फील करवाते हो। ये सुन के यूइंग के आंखों में आंसू आ गया था। उसने अपने आंसू पोंछा और सोचने लगा, शायद मुझे और भी ड्रिंक करना पड़ेगा, बट मुझे स्टॉप करना पड़ेगा लंजा के उठने से पहले। बट ऑफ कोर्स ये तो हो नहीं सकता। उसने लंजा से पूछा, लंजा, तुमने मुझे किस क्यों किया?
लंजा का फेस जैसे फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उसने कोई आंसर नहीं किया। विंग ने लंजा से पूछा, क्या तुम किसी गर्ल को किस करना नहीं चाहते? ये बोल के वो हंसने लगा। बट लंजा उसकी तरफ ही देख रहा था, जैसे कि उसे वो आंसर पता हो। विंग को अब इस गेम से इंटरेस्ट जाने लगा। अगर लंजा उसके क्वेश्चंस के आंसर ही ना दे तो इस गेम में कोई फन नहीं। बट विंग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसका आंसर उसे जानना है। वो लंजा के और पास गया और फिर से पूछा, क्या तुमने मुझसे पहले किसी और को किस किया था जब मैं यहाँ पर नहीं था, और या फिर जब तुम मुझसे मिले ही नहीं थे? इतने इंक्वायरी करते करते विंग को सडनली रियलाइज हुआ कि उसे ये सब जानना नहीं चाहिए। बट अब लेट हो चुका है। तभी लंजा ने आंसर किया, नहीं। विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसको हैप्पीनेस भी फील हो रहा था और कन्फ्यूज़न भी। वो बहुत ही मिक्स फीलिंग कर रहा था और सोच रहा था, मैं इतना हैप्पी क्यों हो रहा हूँ कि लंजा ने मुझसे पहले किसी और को किस नहीं किया? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? हम दोनों ही मेन हैं और मेन एक दूसरे के बारे में ये सब सोचते नहीं हैं। बट अगर दो मेन एक दूसरे के बारे में ऐसा सोच सकते थे, क्या लंजा मेरे बारे में ऐसा सोचता? तभी विंग ने लंजा से पूछा, लांगवांग जी, क्या तुम कभी शादी करना चाहते हो? लंजा ने लिप्स पे एक टाइनी स्माइल आ गया और उसने कहा, विंग तो जैसे सरप्राइज ही हो गया था। क्या हैंगवांग जून शादी करना चाहता है? वो इसके बारे में सोचा भी? विंग तो लंजा के साथ उसके वाइफ की इमेजिनेशन भी नहीं कर पा रहा था। उसने फिर से पूछा, क्या तुम फैमिली चाहते हो? ये पूछ के उसने अपने लिप्स पे अपने हाथ रख ली, जैसे कि वो अपने आप को रोक रहा हो लंजा को और क्वेश्चन पूछने से। बट लंजा तो विंग के क्वेश्चन में जैसे खो ही गया था। उसने लविंगली आंसर किया, ऑलरेडी है। ये सुन के विंग का हार्ट तो जैसे गल ही गया था। उसने कहा, क्या तुम मुझे फिर से किस करना चाहते हो? अब सुबह हो चुकी थी। विंग हमेशा ही लंजा के बाद ही उठाया करता था, इसलिए वो सरप्राइज नहीं था कि लंजा अभी जिंक्श में नहीं है। उसने अपने आप को ड्रेसअप किया और जिंक्श के उधर उधर अच्छे से देख रहा था। विंग सोच रहा था, ओरिजिनली जिंक्श में एक ही बेड था, पर जब से लंजा ने विंग को यहाँ पे लेके आया तब से लांसीचन ने एक और बेड की व्यवस्था कर दी थी यहाँ। और लंजा भी विंग को अच्छी तरीके से गार्ड देता था ताकि विंग फिर से भाग ना जाए। जब फर्स्ट वो लोग यहाँ पे एक साथ रहने लगे तब बहुत ही ऑकवर्ड लगता था एक रूम शेयर करने में, बट अब आदत बन चुका था। वो लोग एक साल ऐसे ही रहे, बट लास्ट नाइट जो हुआ, अब विंग विश करता है कि यहाँ पे एक ही बेड रहे। उस किस को वो भूल ही नहीं पा रहा था। वो कभी भूल नहीं पाएगा कि लंजा के लिप्स कितना सॉफ्ट फील होता है। तो उसे गिल्टी भी फील हो रहा था क्योंकि उसे पता है लंजा को याद नहीं रहा कि उन दोनों ने किस की थी। फिर उसने मन ही मन में कहा, नेक्स्ट टाइम मैं लंजा को तभी किस करूँगा जब वो अपने होश में रहेगा, और मैं उससे ज़्यादा कुछ करूँ ताकि वो मुझे, विवुशियान, येलिंग पैट्रियार्क को कभी छोड़ के ना जाए। वो क्लारोसस की इधर उधर घूम रहा था। तभी उसने देखा लांगवांग जी लान सिचन के साथ लाइब्रेरी में बात कर रहा है। दोनों ही बहुत ही सीरियस फेस में बात कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो बाहर ही वेट करेगा। वो बाहर खड़े होकर एप्पल खा रहा था। लान सिचन ने उसकी तरफ देखा और स्माइल किया। लंजा के एक्सप्रेशन सेम ही थे। देवजुन ने कहा, मास्टर वी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग आपके बारे में ही बात कर रहे थे। विंग ने कहा, ओह अच्छा, बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे मुझे वो सुनना पसंद नहीं होगा। जिवुचुन ने हंसा और कहा, नहीं नहीं, मैं वांग जी से पूछ रहा था कि क्या आप लानिवान का टीचर बनेंगे परमानेंटली। मैंने देखा है कि जूनियर्स आपके साथ बहुत ही एंजॉय करते हैं और आप भी उन लोगों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि काश आप उनके टीचर बन जाए तो आप उनको बहुत सारे फाइटिंग टेक्निक्स भी सिखा सकते हैं और टालिस्मान ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। आपको क्या लगता है? वुइंग लंजा के वॉरिड फेस की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, क्या वो इसलिए वॉरिड है कि मैं यंगस्टर्स को अच्छी तरीके से टीचिंग नहीं कर पाऊंगी? ठीक है,
फिर उसने कहा, ये तो बहुत अच्छा होगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। जेवोजुन ने कहा, ओह थैंक यू मास्टर वी, आप कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आयुआन को बता देती हूँ। ये बोल के जेवोजुन वहाँ से चले गए। अब लाइब्रेरी में वुइंग और लंजा अकेले थे। लंजा अपनी वरीड फेस लेकर वुइंग की तरफ मुड़ा। वुइंग लंजा के पास गया और कहा, लंजा चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा डिप्रेशन डाउन हो जाए। मैं अपना बेस्ट दूंगा और मुझे पता है मैं एक वंडरफुल टीचर बनूंगा। लंजा ने सॉफ्टली स्माइल की और कहा, हाँ मुझे पता है तुम ये करोगे, बट मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए नहीं रहूँगा। वुइंग का हैप्पीनेस तभी सैडनेस में बदल गया। उसने पूछा, क्या? लंजा ने कहा, ब्रदर चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेट करूं, क्योंकि वो अभी क्लैन बिजनेस में थोड़ा बिजी है और अंकल भी क्लैन कॉन्फ्रेंस में। वुइंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसने पूछा, तुम कब निकल रहे हो? लंजा ने कहा, कल। वुइंग तो और भी सैड हो गया। वो कुछ कहना चाहता था, वो कह रहा था, बट अभी तो हम। वो लंजा के आंखों में ही देखे जा रहा था, जैसे कि वो प्लीड कर रहा हो, प्लीज़ लंजा तुम समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लंजा को भी बहुत बुरा लग रहा था कि वो वुइंग को छोड़ के जा रहा है, बट उसको रीज़न भी नहीं बता पा रहा। लंजा और वुइंग एक साथ बहुत दिनों से हैं, इसलिए लंजा को पता है वुइंग को बहुत नाइटमेयर्स आते हैं, बट हमेशा वो बुरा नहीं होता, बट कभी कभी वो बहुत बुरा होता है। वुइंग डर जाता है सोते हुए, वो रोते रहता है और वो बेड के इधर उधर मुड़ता रहता है। उसको बहुत स्वेटिंग भी होती है। तभी लंजा उसके लिए हमेशा गुचिन बजाता है ताकि वुइंग थोड़ा काम डाउन हो जाए, और जब भी वो गुचिन बजाता है वुइंग रिलैक्स हो जाता है और वो हमेशा वुइंग के कान के पास जाता है और बोलता है, मैं यहाँ हूँ वुइंग, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रहा। और सुबह हो जाने के बाद वुइंग को पता तक नहीं चलता था कि रात को होता क्या था। बट अभी लंजा को ये प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा। वुइंग अब उसको छोड़कर कैसे पीसफुली सो पाएगा? वुइंग बहुत ही सैडली लंजा से पूछा, कितने दिनों के लिए तुम जा रहे हो? लंजा ने कहा, बहुत सारे मंथ्स के लिए। वो विलेज बहुत दूर है यहाँ से, साउथ की तरफ। जाने में ही 2 महीने लग जाते हैं। अब वुइंग से रहा नहीं गया। उसने पूछा, तुम्हें ही क्यों जाना पड़ेगा? कोई और क्यों नहीं जा सकता? वुइंग का वॉइस बुरी तरीके से शेकिंग कर रहा था। उसका होल बॉडी जैसे नम हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। वो दोनों फिर से सेपरेट हो जाएंगे। लांजा ने कामली कहा, कुछ महीनों से लोग वहाँ पे गायब होते जा रहे हैं और उन्हें याद भी नहीं रहता कि वो लोग कहाँ से हैं। उनका मेमोरी बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है। वहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है, बट कोई मैजिक है जिसके बारे में हमें नहीं पता, जिसके हमें कभी देखा तक नहीं। मुझे जाना ही पड़ेगा। उस पूरा दिन विंग लंजा से बिल्कुल अलग नहीं हुआ। इवनिंग को वो दोनों जिंगशी में लौट आए डिनर करने के लिए। नॉर्मली विंग जब भी कोई फूड देखता है उसके ऊपर जंप कर जाता है, बट आज विंग बहुत ही सैड था। चुपचाप अपने खाना को खा लिया। लंजा ने कहा, विंग। विंग ने लंजा की तरफ देखा नहीं, वो अपने वर्ल्ड में ही खोया हुआ था। लंजा ने कहा, विंग मैं तुम्हें मिस करूँगा। और तभी विंग ने लंजा की तरफ देखा और एक फोर्स्ड स्माइल की। लंजा ने उसको कंफर्ट करने की कोशिश की और कहा, मैं जल्दी वापस आऊँगा, तुम बिजी रहोगे क्लासेस में। विंग उसकी तरफ ही देखा जा रहा था, जैसे कि वो बेग कर रहा हो कि लंजा तुम मत जाओ और या फिर मुझे अपने साथ लेके जाओ। बट लंजा ने पहले ही अपना ब्रदर को बता दिया था कि वो विंग को क्लाउडियस में ही रखना चाहता है, जहाँ पर वो सेफ और प्रोटेक्टेड रहेगा। इसीलिए ही स्पेशली विंग को टीचर बनाया गया है आयुन का। लंजा ये सब सोच ही रहा था, तभी विंग ने लंजा को कॉलर से पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींच लिया और एक पैशनेट किस किया। लंजा ने विंग को शोल्डर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और उसको भी किस करने लगा। लंजा ने विंग का सारे कपड़े उतार दिए और विंग ने भी ऐसा ही किया और वो दोनों कंटिन्यू किस करते रहे। लंजा विंग के नेक को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था
उसके पूरे बॉडी में वो अपने मार्क्स लगा रहा था, जैसे कि वो कहना चाहता हो वुइंग सिर्फ उसका है। ऐसे ही उन दोनों का रोमांटिक टाइम चलता रहा। अपने रोमांटिक सेशंस के बाद वो दोनों एक दूसरे को रैप करके सो गए। वुइंग ने कहा, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। लंजा ने उसके फॉरहेड पे किस किया और कहा, प्लीज़ मुझे भूलना मत। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वुइंग नींद से उठा, लंजा वहाँ पर नहीं था। वो अपने दिल को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि एवरीथिंग इज़ ओके, लंजा बहुत जल्दी वापस आ जाएगा और उसको पता तक नहीं चलेगा। बट उसको कोई मूड नहीं था वर्ल्ड को फेस करने का विदाउट लंजा। वो बेड से उठना तक नहीं चाहता था और कोई भी ड्यूटीज़ नहीं करना चाहता था। वो बेड से उठा और अपने आप को ड्रेस्ड अप किया और तभी उसको रियलाइज़ हुआ उसका रेड रिबन मिसिंग है। उसने बहुत ढूंढा उसे, बट वो कहीं नहीं मिला। उसने एक ब्लैक रिबन से अपने हेड को ठीक से बांध लिया और फिर वो हर जगह ढूंढने लगा, पर फिर भी नहीं मिला। तभी उसने सोचा कि बाद में शायद मिल जाएगा। पहले कुछ हफ्ते वुइंग ने अपने आप को बिजी रखने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू लंजा। जो लंजा उसको बता कर गया था वो वही करने की कोशिश कर रहा था। वो पूरा दिन टीचिंग करता था यंग जनरेशन्स का, और स्टूडेंट्स भी बहुत हैप्पी थे वुइंग को टीचर के रूप में पाकर। बट फिर भी वुइंग को किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। सबको नज़र आता था कि वुइंग कितना पेन में है। सब उसका मूड ठीक करना चाहते थे, इनफैक्ट जूनियर्स भी, बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। अब 6 महीने हो चुके थे, बट लंजा का कोई न्यूज़ नहीं 3 महीनों से। जेबोजुन भी बहुत वरिड थे, बट वो ये वुइंग को दिखाना नहीं चाहते थे। वुइंग को लग रहा था कि कुछ तो गलत है। वुइंग ने चिल्ला कर कहा जेबोजुन से, मैं उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जेबोजुन ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर वी, बट मैं आपको जाने नहीं दे सकता क्लाउरेसस से। वुइंग ने पूछा, क्यों? आपको ही पता है कि कुछ तो हुआ है उसके साथ। क्या आप मुझे क्या नहीं बताना चाहते? आपने क्यों किसी को नहीं भेजा उसको ढूंढने के लिए? क्या मैं यहाँ पर एक बंदी हूँ? विभूषियन के वॉइस लाउडर हो रहा था फ्रस्ट्रेशन से। जेबोजुन ने कहा, ऑफ कोर्स नहीं, बट वांगजी मुझे बताकर गया था कि आपको मैं यहाँ पे सेफ रखूँ ताकि वो वहाँ पे वरी ना हो। अब वो इनको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्ला कर कहा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? ओह अच्छा, तो इट्स फाइन कि उसको वरी नहीं करना पड़े, बट यहाँ पर मैं जो वरी ढूंढ रही हूँ उसका क्या? लंजा। वुइंग स्काई की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो हेवेंस के थ्रू लंजा तक पहुँच सके। वुइंग ने जेबोजुन की तरफ देखा और उनसे कामली कहा, आप भी लंजा के लिए वरीड है जैसे कि मैं हूँ। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? जेबोजुन से अब रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, हाँ। तब वुइंग ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। फिर वुइंग उसी विलेज की तरफ गया जहाँ पर लंजा गया था। उसने दिन रात उसको ढूंढने के लिए लगा दिया था। बिल्कुल रेस्ट नहीं करता था। सिर्फ तभी रेस्ट करता था जब उसका बॉडी अब नहीं ले पाता था। तभी खाना खाता था जब उसको बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। वो अपने बॉडी को कर्ज करता था कि उसका बॉडी इतना वीक है कि वो इससे ज़्यादा फास्टर भी नहीं जा सकता। 1 महीने हो चुके थे। अब फाइनली विंग उस गांव पे जाकर पहुंचा। उसने एक ही दिन में पूरा गांव ढूंढ लिया था, बट लंजा का कोई साइन नहीं। विंग हर गांव वालों से पूछता रहा कि किसी ने लंजा को देखा क्या। सब लोग हाँ कहते थे, बट कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि अब लंजा कहाँ पर है, अब वो कहाँ पर गया है। ये बात विंग को और भी वर्डिट कर रहा था। किसी ने भी लंजा को 7 महीनों से ना देखा है और ना ही सुना है। विंग का वर्ल्ड जैसे रुक गया था। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, एटलीस्ट अब नहीं, जब वो दोनों एक साथ हैं। विंग अपने आप से प्रॉमिस करता है और कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा लंजा, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा। हे गाइस, तो आज का पार्ट इतना ही। आपको क्या लगता है लंजा को क्या हुआ होगा और लंजा कहाँ पर है? क्या विंग उसे ढूंढ पाएगा? मुझे ज़रूर बताना हाँ कमेंट पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।